मुंबई मंडल मध्य रेल के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक भारतीय रेल ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के परिचालन द्वारा कई श्रमिकों को उनके प्रियजनों तक पहुंचाया और उन्होंने मुस्कान के साथ भारतीय रेल के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। इसका हमें हर्ष है। अब एक और अच्छी खबर है, अब तक मुंबई मंडल से देश के अन्य प्रांतों के लिए गाड़ियां चलाई गई, लेकिन अब भारतीय रेल द्वारा 1 जून से मुंबई और महाराष्ट्र के लिए गाड़ियां चलने वाली हैं। जो यात्री मुंबई से चलने वाली और मुंबई आने वाली इन ट्रेनों से सफर करने वाले उनके लिए किन निर्देशों का पालन करना होगा, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो द्वारा मिलेगी। इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, जी हाँ, मैंडेटरी यानी अत्यावश्यक है। इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से और अंत तक देखिएगा। मुंबई से चलने वाली गाड़ियों से सफर करने वाले यात्रियों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। ट्रेनों में चढ़ने के लिए यात्रियों को स्टेशनों पर 90 मिनट पहले पहुंचना है। जी हाँ, आपको गाड़ी छूटने के समय के 90 मिनट पहले यानी 1.5 घंटे पहले आपके बोर्डिंग स्टेशन पर पहुंचना अनिवार्य है। सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। कंफर्म रिजर्वेशन वाले स्टेशन पर आए हुए हर यात्री की रेल प्रशासन तथा राज्य सरकार द्वारा कड़ी जांच की जाएगी। थर्मल स्कैनिंग से हर यात्री को गुजरना होगा और अगर इस जांच के दौरान आपने कोविड-19 के कोई भी लक्षण दिखाई दिए तो आपको सफर की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्डिंग और यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। जी हाँ, बोर्डिंग स्टेशन परिसर में पहुंचने के समय से यात्रा खत्म होने तक आपको सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है। सभी यात्रियों को हर समय मास्क को पहने रखना है, यानी अपने चेहरे को ढकना है। आप आपके सहूलियत से मास्क, रुमाल, कपड़ा इनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन चेहरे को ढकना ही है। वैध टिकट धारक यात्री को ही स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। जी हाँ, रेल अहाते में प्रवेश करने के लिए आपके पास वैध टिकट का होना अनिवार्य है। बिना वैध टिकट के आपको रेल अहाते में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। निजी वाहन चालक की पुष्टि वैध टिकट के आधार पर होगी। यात्रियों को स्टेशन पर छोड़ने आने वाले वाहन चालक की पुष्टि वैध टिकट के आधार पर की जाएगी और ऐसा वैध टिकट होने पर ही वाहन को स्टेशन परिसर में आने की अनुमति दी जाएगी। संक्रमण से बचने के लिए घर से अपना भोजन, कंबल और बेडशीट लाना होगा। जी हाँ, संक्रमण से बचने हेतु एहतियात के तौर पर रेल द्वारा आपको कोई भी बेडिंग जैसे एसी कोच में सफर करते वक्त दिए जाने वाले कंबल, चद्दर, तकिया, नैपकिन, इसमें से कोई भी चीज आपको नहीं दी जाएगी। हर यात्री को अपने लिए जरूरी बेडिंग अपने साथ लेकर चलना होगा। उसी प्रकार यात्रियों से निवेदन है कि अपनी यात्रा के दौरान आवश्यक खान पान का प्रबंध भी स्वयं करें। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। सफर करने वाले हर यात्री को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। मुंबई की ओर आने वाली गाड़ियों से सफर करने वाले यात्रियों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। गंतव्य स्थान पर उपस्थित रेल अधिकारियों की सूचनाओं का पालन करना आपके लिए आवश्यक होगा। जी हाँ, गाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद स्थानक पर रेल अधिकारी आपको सूचना देने एवं मदद करने हेतु उपस्थित होंगे। उनके सूचनाओं का पालन करना आपके लिए अनिवार्य होगा। गंतव्य स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी बनाए रखना। गंतव्य स्थान पर पहुंचे यात्रियों को उपस्थित अधिकारियों से सूचना मिलने तक ट्रेन से नहीं उतरना है और उतरने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का पालन करना अत्यावश्यक है। गंतव्य स्थान पर हर यात्री की होगी जांच। मुंबई और महाराष्ट्र पहुंचने वाले यात्रियों की जांच हेतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में मेडिकल टीम के साथ काउंटर्स प्रस्थापित किए जाएंगे। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद हर यात्री को जांच से गुजरना अनिवार्य होगा। स्क्रीनिंग काउंटर्स पर नहीं करनी है भीड़। आपसे विनती है, गंतव्य स्थान पर उतरने के बाद बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। उपस्थित रेल अधिकारी गंतव्य स्थान पर पहुंचे यात्रियों को क्रमशः स्क्रीनिंग हेतु बैठने की सूचना देंगे। कृपया उनकी सूचनाओं का पालन करें। स्क्रीनिंग के लिए अपनी बारी आने तक वेटिंग एरिया में रुकना होगा। गंतव्य स्थान पर हर यात्री की सही स्क्रीनिंग करने में कुछ समय लगता है। इसी कारण यात्रियों के लिए रेल द्वारा वेटिंग एरिया उपलब्ध कराया जाएगा। यात्रियों को उसी वेटिंग एरिया में रुकना अनिवार्य होगा। इस वेटिंग एरिया में रुकते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। बिना लक्षण वाले यात्रियों को 14 दिनों तक होना होगा होम क्वारंटाइन।
गंतव्य स्थान पर स्क्रीनिंग के पश्चात जिन यात्रियों में कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं होंगे, सिर्फ उन्हें ही घर जाने की अनुमति मिलेगी। उन्हें खुद को अपने घर में 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन करना होगा। कोरोना के लक्षण वाले यात्रियों को कोविड सेंटर भेजा जाएगा। गंतव्य स्थान पर आए यात्री में जांच के पश्चात अगर कोविड के लक्षण पाए गए तो उन्हें विलगीकरण कर कोविड सेंटर भेजा जाएगा। वेट टिकट के आधार पर पिकअप वाहन को गंतव्य स्थान पर आने की होगी अनुमति। जी हाँ, गंतव्य स्थान पर यात्री को पिकअप करने आने वाले वाहन को केवल वेट टिकट के आधार पर ही स्थानक परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। यात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन से यात्रा शुरू करने के पहले अपने वेट टिकट की कॉपी संबंधित पिकअप वाहन चालक को भेजनी होगी, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जाएगी और उसे ही पास मानकर उसके आधार पर वाहन को पिकअप हेतु स्टेशन परिसर में छोड़ा जाएगा। ध्यान रखिए, 5 सीटर वाहन में चालक के साथ कुल 3 यात्रियों को और 7 सीटर वाहन में चालक के साथ कुल 5 यात्रियों को ही चलने की अनुमति है। पिकअप हेतु स्कूटर, मोटरसाइकिल या रिक्शा ऐसे वाहनों को अनुमति नहीं होगी। यात्रियों ध्यान रखिए, रेल प्रशासन का इन नियमों से आपको कष्ट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि ये नियम आपकी सुरक्षा हेतु ही बनाए गए। इनका पालन करना अनिवार्य है। आपकी यात्रा सुरक्षित हो और आप आपके प्रियजनों तक मुस्कान के साथ पहुंच पाए, इसलिए हर रेलकर्मी अपनी ड्यूटी पूरे लगन से निभा रहा है। हमें विश्वास है कि आप हमें पूरा सहयोग देंगे। आपकी यात्रा मंगलमय एवं सुरक्षित हो, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। आइए मिलकर थामे सुरक्षा की डोर, एक कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर। विश यू ऑल अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी टू